हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था एग्जाम्पल करने के प्रोसेस को, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो 3 का सलूशन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। लेटर्स को रिपीट नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो देखिए, अब यहां पे क्या बोला है कि 4 लेटर का कोड बनाना है, किससे? 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट 10 लेटर्स। तो फर्स्ट 10 लेटर्स क्या होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। देखिए 10 हो जाते हैं, 3, 6 नहीं, आई, जे। प्लीज चेक करिएगा, 3 यहां तक, 6, 9, 10। चलिए, तो फर्स्ट 10 लेटर्स, दैट मीन्स क्या हुआ? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। यहां तक जो है, इन्हीं लेटर्स को लेके आपको 4 लेटर का एक कोड बनाना है फ्रेंड्स। 4 लेटर का एक कोड बनाना है। तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 लेटर का कोड बनाना है, तो मैं यही से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन को। यहां पे 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है ना। तो 4 लेटर्स का एक कोड बनाना है, 1, 2, 3, 4 लेटर का एक कोड बनाना है। तो यहां पे अगेन उसी पैटर्न पे मेरी मेन जॉब क्या हो जाएगी? मेन जॉब 4 लेटर की कोड बनानी है। अब 4 लेटर की कोड बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे में समझो, यूनिट प्लेस, 10th, 100th और 1000 प्लेस। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सब जॉब 1 यूनिट के लिए, सब जॉब 2 10th के लिए, सब जॉब 3 100 के लिए और सब जॉब 4, ठीक है ना, किसके लिए? 1000 प्लेस के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने मेन जॉब को 4 सब जॉब्स में मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए मेरे पास कितना ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए, मैं यही से स्टार्ट करूंगा, J1 से। फर्स्ट जो सब जॉब है उसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, यही ना, जो सब जॉब्स है इन्हीं को निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। और इसके साथ साथ हमारा एक और चैनल है हायर मैथमेटिक्स पे, अरविंद सिंह यादव ASY क्लासेस करके आप मेरा नाम टाइप करेंगे, मैथमेटिक्स भी लिख देंगे तो वो चैनल खुल जाता है। और उसमें क्वालिटी वीडियोस जो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है आपको अवेलेबल है। मोर देन मेरे ख्याल से 300 वीडियोस अवेलेबल है हायर मैथमेटिक्स पे। तो चलिए, अब क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में खांसी आ रही है, जुकाम है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्टर्बेंसेज न हो। चलिए, सो हाउ मेनी 4 लेटर्स ना, तो ये चीजें में हम लोग समझ चुके। अब हमें क्या करना है, जो मेरी मेन जॉब है उसको हमने 4 सब जॉब्स में ब्रेक कर दिया। जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। तो यहां पे इंडिविजुअल सब जॉब के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग, वो मैं निकालता हूं इन सब जॉब्स के लिए। तो सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको फ्रेंड्स आप यहां से भी फिल करना शुरू कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम इधर से, मेरी आदत है, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि हमेशा यूनिट से इधर की तरफ मूव करें, ठीक है। तो इन 10 में से कोई भी मैं लिख सकता हूं ना यहां पे। तो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे? 10 ऑप्शंस या 10 वेज है सब जॉब 1 को कंप्लीट करने का। अब यहां पे मान लीजिए इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बी लिख दिया। अब जैसे मैं ये बी लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो फ्रेंड्स जस्ट वो एक्सप्लेन करने के लिए, अब जितने ऑप्शंस है ना इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बी,
इस क्वेश्चन में, हालांकि इससे कंफ्यूज मत करिएगा, इवन वाला था तो जितने ऑप्शंस थे देखिए 3 ऑप्शंस, तो 4 भी लिख सकता था, 2 भी लिख सकता था, और क्या लिख सकता था, 6 मेरे ख्याल से था, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक लिख रहा हूँ, मतलब इनमें से कोई एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 2, 4 और 6 में से। उसी तरीके से यहाँ पे मैं कोई एक लिख सकता हूँ, 10 में से कोई भी एक, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बी लिख रहा हूँ, आप जी भी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, आपको समझना है बस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बी लिख दिया। क्वेश्चन पे आते हैं, रिपीट नहीं करना है, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। अब बी यहाँ पे आपने लिख दिया, तो बी यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, और यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। चलिए वापिस लौटते हैं, तो सब जॉब 2 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो आउट ऑफ 10 एक चला गया, तो कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे। देखिए सब जॉब 2 के लिए अब मैं बी यूज नहीं कर सकता तो कितने ऑप्शंस होंगे, 9 ऑप्शंस होंगे। अब आते हैं यहाँ पे सब जॉब 3 पे। फॉर एग्जाम्पल मानिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जे से फिल कर दिया, जे से कंफ्यूजन होगा तो मैं आई लिख देता हूँ। चलिए मैंने आई को फिल कर दिया, तो आई और बी अगर आप यहाँ यूज कर चुके हैं तो सब जॉब 3 के लिए आई और बी आप यूज नहीं करेंगे, मतलब ये 2 ऑप्शंस गए। सब जॉब 3 के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, आउट ऑफ 10 2 चले गए तो 8 ऑप्शंस बचेंगे। तो इसको करने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस या 8 वेज है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे जी लिख दिया था, तो जी, आई और बी अब सब जॉब 4 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जी भी गया। तो आउट ऑफ 10 कितने चले गए, 3 नंबर्स, मतलब 3 लेटर्स चले गए, तो आउट ऑफ 10 3 गए, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे सब जॉब 4 के लिए, तो सब जॉब 4 के लिए मेरे पास ऑप्शंस बचेंगे 7। ठीक है, अब चलिए सेम वही लॉजिक कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मुझे क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ वेज या कितने ऑप्शंस होंगे मेन जॉब के लिए। दैट मींस कि 4 लेटर्स की कितने कोड बन सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे कौन कैसे निकालते थे हम, इंडिविजुअल सब जॉब्स के जो ऑप्शंस है ना उनको या तो ऐड करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे कि सर मैं सब जॉब 1 को कंप्लीट किया, बाकी सबको नहीं करूंगा, तो ये बताइए फ्रेंड्स 4 लेटर्स का कोड बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो एक ही लेटर का बनेगा। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि यूनिट और 10th को मैं फिल करूंगा, इनको नहीं करूंगा, तब भी क्या 4 लेटर का कोड बनेगा, नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ कि इंडिविजुअल ईच सब जॉब को कंपलसरी है कंप्लीट करना मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और हर एक इंडिविजुअल सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड। ठीक है ना, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इन इंडिविजुअल्स मतलब ईच सब जॉब्स को कंप्लीट करने के जो ऑप्शंस है उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको कर लीजिए, ये 56 मल्टीप्लाइड बाई 90। अब करिए, तो इधर 0 4 आएगा, 4 45 और 5 ना, सो 50, तो 5040। तो कितने ऑप्शंस बनेंगे, या मैं यूं बोल रहा हूं कि कितनी कोड्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे 5040। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5040। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे अगेन एक होमवर्क दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, अब आप कर ले जाएंगे। तो होमवर्क क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस रिपीटेशन अलाउ कर देता हूं। यहां पे अलाउड नहीं है, मैं यहां पे अलाउ कर देता हूं। सो सेम क्वेश्चन, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने बनेंगे, वो आपको क्वेश्चन निकाल में करना है, जैसा पीछे हमने किया वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट
telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. तो that means क्या हुआ फ्रेंड्स, अगेन ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। हमें क्या करना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप होम एग्जाम दे रहे हैं, जेई मेन या एडवांस दे रहे हैं, या फिर पीजीटी टीजीटी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को पहले बहुत ढंग से पढ़िए। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, ये हो गया 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। तो मेरी मेन जॉब क्या हो गई फ्रेंड्स, यही मेरी क्या हो जाएगी, मेन जॉब, ठीक है ना। तो ये मेरी मेन जॉब हो गई क्या, 5 डिजिट की टेलीफोन नंबर बनाना है। स्मार्टली हमें करना है। इस मेन जॉब को मैं 5 सब जॉब्स में ब्रेक करूंगा, J1, J2, J3, J4 एंड J5। हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या निकालना होता है, इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेन जॉब मेरी क्या है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना। इसको मैंने क्या किया, 5 सब जॉब्स में ब्रेक कर दिया। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000, 10,000, ये चीज समझ में आ रही है। अब चलिए, अब कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी जाते हैं। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मतलब कितने डिजिट्स को लेके, 0 to 9 बोल रहा है फ्रेंड्स। 0 to 9 मतलब यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 9 हो गए और 0 ऐड कर दिया 10। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास टोटल 10 ऑप्शंस है। ऑप्शंस मतलब मैं इन्हीं में से लेके ये 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। लेकिन यहां पे आप क्वेश्चन पे जरा आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विथ 67। आप जितने भी टेलीफोन नंबर्स बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी, 67 होगी। मतलब ये फिक्स होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, ये फिक्स होगा। तो यहां से तो आपको समझ में आ गया कि सब जॉब 4 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 ऑप्शन, यहाँ पे केवल 7 ही रहेगा। और सब जॉब 5 के लिए भी 1 ऑप्शन यहाँ पे फिक्स है, 6 रहेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको जाना है। अब चेंजेस यहाँ पे आएंगी, स्टार्ट आप यहां से भी कर सकते हैं, स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मेरी आदत है, मैं जो आपको सजेस्ट करता हूं यही से हम करेंगे, यूनिट प्लेस से। तो सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है दैट मीन्स क्या हुआ कि 6 और 7 यहाँ पे फिल हो गए, तो 6 और 7 यहाँ पे नहीं आ सकते। यहाँ पे क्या, इन तीनों प्लेसेस पे 6 और 7 नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं समझा पाया फ्रेंड्स। सो दैट मीन्स इनमें से 6 और 7 जो है ना, ये इन तीनों प्लेसेस में कहीं पे मैं फिल नहीं कर सकता। चलिए अब सब जॉब 1 से स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 10 2 ऑप्शंस गए, कितने बचेंगे, 8 ऑप्शंस। तो मेरे पास 8 ऑप्शंस है सब जॉब 1 को कंप्लीट करने का, या मैं यूं बोलूं सब जॉब 1 को मैं 8 वेज से कंप्लीट कर सकता हूं। इसके लिए 8 वेज पॉसिबल है इसको कंप्लीट करने का। अब चलिए फॉर एग्जांपल मानिए यहां पे मैंने फिल कर दिया 9, फॉर एग्जांपल 9। अब ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहां पे 9 फिल कर दिया तो 9 यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, 6 7 भी नहीं आएंगे। तो मतलब आउट ऑफ 10 सब जॉब 2 के लिए 3 ऑप्शंस तो चले गए। तो आउट ऑफ 10 अगर 3 चले गए तो इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कितने ऑप्शंस होंगे फ्रेंड्स, 7। मतलब 7 वेज हैं J2 को कंप्लीट करने के लिए। अब चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 फिल कर दिया। अब ध्यान दीजिए J3 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, तो ये 4 ऑप्शंस तो गए। आउट ऑफ 10 अगर 4 चले गए तो कितने बचेंगे, 6 ऑप्शंस बचेंगे। कितना, 6 ऑप्शंस। अब सेम वही लॉजिक, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस निकालने हैं मेन जॉब के लिए। मेन जॉब मतलब 5 डिजिट की टेलीफोन नंबर कितनी बना सकता हूं, जो कि स्टार्ट हो 67 से।
तो ये कैसे निकालते थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सेम लॉजिक से अगर मान लीजिए मैं केवल 2 प्लेसेस फिल करूं, बाकी छोड़ दूं, तो क्या 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनेगा? नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ, मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल ईच सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है। और अगर कंपलसरी हो गया फ्रेंड्स, तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो सीधे यही से मैं लिखता हूं, यही से लिखता हूं। चलिए, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 67, ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा। कितना आएगा? अब क्या करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है ईच इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए, जितना ऑप्शंस अवेलेबल है ना रिस्पेक्टिवली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। हालांकि इधर से तो 1 आएगा, इसको करेंगे 7 6 जा 42 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 2 जा 16, तो 33। दैट मीन्स 336। मेरे पास टोटल कितने टेलीफोन नंबर्स में बना सकता हूं? फ्रॉम डिजिट 0 to 9, प्रोवाइडेड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ईच नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 67। कितने होंगे फ्रेंड्स? 336। मैं समझा पाया? अब अगेन यहां पे होमवर्क मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए, आदत डालिए। कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा, खास करके उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस, एडवांस या फिर आप पीजीटी टीजीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चंस बनाइए। तो यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे लिखा था नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मैं बस कंडीशन लगा देता हूँ, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। 67 से स्टार्ट होंगे लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समझ में आ गया क्वेश्चन? या चलिए मैं कर देता हूं, आप बोलेंगे कि सर होमवर्क दे के छोड़ दिए, कोई इशू नहीं, इजी है तो मैं कर देता हूं। सारी चीजें वही है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना। यहां पे कंपलसरी क्या है कि जितने भी नंबर्स बनाएंगे 6 7 मतलब 67 से स्टार्ट होंगे। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, J1 था, ये मेरा J2 और ये J3, J4 J5 के लिए तो फिक्स हो गया, ठीक है ना। यहां पे भी आपको कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए भी 1 ऑप्शन, इसके लिए भी 1 ऑप्शन। ये W का मतलब वेज मैं बोलता हूं सब फ्रेंड्स, ठीक है, 1 वेज। अब चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, और दैट मीन्स क्या हुआ, इन जो 10 नंबर्स है ना, इनमें से किसी को भी लिख सकता हूं, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 10 ऑप्शंस। अब ध्यान दीजिए, जो भी यहां पे लिखे वो यहां पे रिपीट हो सकता है, 6 भी रिपीट हो सकता है, 7 भी, दैट मीन्स इसके लिए भी 10 ऑप्शंस हो जाएंगे क्योंकि रिपीट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आपने 9 लिखा, तो 9 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी, सारे नंबर्स। उसी तरीके से यहाँ पे 10 ऑप्शंस। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने नंबर्स होंगे आपको पता है, कैलकुलेशन आप मुझसे ज्यादा अच्छा करते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनाए। इस क्वेश्चन को लास्ट वाले को मेरा मोटिव तो नहीं था क्योंकि बहुत ही इजी है, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, छोड़ दूं? चलिए कर देता हूं, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? इस क्वेश्चन को अगेन आपको मेन जॉब पहचानना है। तो मेन जॉब क्या करेंगे, कॉइन को आप क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं,
एक ही क्वाइन को 3 टाइम्स, तो देखिए 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप बनाते हैं। मेरी मेन जॉब क्या है, ठीक है ना, 3 टाइम्स क्वाइंस को टॉस किया। ये मान लीजिए इधर ही से स्टार्ट करूं या इधर से, चलिए इधर ही से लिखता हूं, इधर ही से स्टार्ट करता हूं। सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3। सब जॉब 1 क्या है, जब एक बार क्वाइन को टॉस किया। सेकेंड टाइम जब टॉस किया J2, थर्ड टाइम जब टॉस किया J3। टोटल मेरा क्या हो गया, इसको मैं लिख देता हूं मेन जॉब, ठीक है ना। मेन जॉब, मेन जॉब क्या है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये निकालना है आपको, ये निकालना है। अब चलिए, आपको पता है एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आता है या तो टेल आता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मैं यही से स्टार्ट करता हूं। सब जॉब 1 के लिए कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तो ध्यान दीजिए J1 क्या था, कॉइन को एक बार टॉस किया, मतलब पहली बार टॉस किया, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसके पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, ठीक है। अब चलिए यहां पे J2 क्या है, कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस किया, एक बार टॉस कर दिया, उठा लिया, सेकेंड टाइम टॉस किया आपने, अगेन सेकेंड टाइम्स भी टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम तो यही होगा फ्रेंड्स ना, एक ही कॉइन है तो उसमें थोड़ी बदल जाएगा। तो अगेन इसके लिए कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस। J3 क्या है, उस कॉइन को फिर से लिया, तीसरी बार मैंने टॉस किया, तीसरी बार भी टॉस करेंगे तो कितने ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, हेड या टेल। अब चलिए मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि मेन जॉब मेरी क्या है, 3 टाइम्स टॉस करने के बाद पॉसिबल आउटकम निकालना। आप बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वाला ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, थर्ड टाइम को छोड़ दूंगा, तो क्या मेन जॉब कंप्लीट होगी, नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि थर्ड जॉब को भी आपको साथ साथ लेना है। यहां पे समझिए, जैसे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हेड आया, सेकेंड टाइम में टेल आया, थर्ड टाइम में भी हेड आ गया, इस तरह से आउटकम होंगे। अब आप बोलेंगे फर्स्ट टाइम वाला रिकॉर्ड करूंगा, सेकेंड वाला करूंगा, थर्ड वाला करूंगा नहीं, तो क्या आपका मेन जॉब कंप्लीट होगा, नहीं। मेन जॉब क्या है, 3 जितने टाइम्स आप टॉस करेंगे क्वाइन को रिकॉर्ड करना है। तो दैट मीन्स यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा फ्रेंड्स, मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए तीनों सब जॉब्स को कंप्लीट होना कंपलसरी है, और कंपलसरी हो जाता है तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, मल्टीप्लीकेशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, ईच सब जॉब को कंप्लीट करने के जो ऑप्शंस है उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 8। ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना ही नहीं, 8। अब इससे आसान क्या हो सकता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे अब मैं आपसे पूछूंगा, जो मेरा मोटिव था, जो मोटिव था हमारा कि आपका इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताना और उस कॉन्सेप्ट को, बेस कॉन्सेप्ट को लेके हम एक्चुअल क्वेश्चंस में अप्लाई करना, मेन जॉब, सब जॉब्स और कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल लगेगा, ये चीजें बता पाना, ये मेरा मोटिव था। और मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरा मोटिव आपके पास पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच पाया होगा तो भी आप कमेंट करें, और नहीं पहुंच पाया तो आप बुक्स लीजिए, पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से, जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने बताया थ्योरी, और उसके बाद उसको देखिए, फिर इसके पिछली वीडियो देखिए जहां पे 2-3 एग्जांपल्स करवाए, फिर इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए, और आप बुक्स उठाइए, वहां से क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगेन वही, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करिएगा। लास्टली मैं यही बोलूंगा, हायर मैथमेटिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट पीएचडी टीएचडी है, इसके लिए देख रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स पे क्वालिटी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो हमारा चैनल है, हमारा नाम टाइप करिए, अरविंद सिंह यादव, अरविंद सिंह यादव, ठीक है ना, ASY क्लासेस,
ASY क्लासेस। बस आप मेरा नाम टाइप करके मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा, चैनल खुल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ से मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का ही परमुटेशंस, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड्स, परमुटेशन कुछ भी नहीं है, बस वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया मतलब परमुटेशन समझ में आ गया। ठीक है ना, और परमुटेशन समझ में आ गया दैट मीन्स ये, और परमुटेशन समझ में आ गया तो कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब मैं ये जो वीडियो स्टार्ट कर रहा था तभी मैं आपको बोला था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी समझ में आ जाएंगे। तो अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स वो दोनों टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि सारी चीजें मेरे पास जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ परमुटेशंस। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।